चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना और टैरिफ से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके कारण भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 17 जनवरी को वह मालदा से वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे। सोनम वांगचुक की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से जोधपुर जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तीखा बयान देते हुए कहा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किडनैप कर लेंगे। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि जो वहां हुआ क्या वैसा ही भारत में भी होगा। साध्वी प्राची ने कहा है कि पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पढ़े लिखे डॉक्टरों ने जिहादी मानसिकता के चलते लाल किले पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसी तरह कुंभ मेले में भी आतंकी साजिश हो सकती है। मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई तो जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी खून है ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के खिलाफ विरोध करने पर लाठीचार्ज किया जाता है और वह उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत में शेख हसीना को शरण देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा रवैया पैदा हो रहा है और भारत के प्रति नफरत भी बढ़ रही है। सरकार ने पुरानी कार को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे लोग ईवी की ओर ज्यादा आकर्षित हों। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और रेखा गुप्ता सरकार की नाकामी को लेकर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से ही दिक्कत है। शिवराज ने मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र किया और बताया कि इस योजना से जुड़ी 10 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं। उन्होंने कांग्रेस से देश को गुमराह न करने की अपील की और ग्रामीण विकास पर मोदी सरकार के खर्च की तुलना यूपीए सरकार से की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो चुके हैं और केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त भारत के प्रति कभी नरम तो कभी सख्त रवैया अपनाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका से आने वाले तेल पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी को अच्छा व्यक्ति बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की मांग करते हुए कहा कि वे वहां जाकर 20 बच्चे पैदा करें। नवनीत राणा ने ओवैसी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और एआईएमआईएम की मान्यता खत्म करने की भी बात कही। यह बयान दोनों नेताओं के बीच जनसंख्या और संविधान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। भाजपा नेता मेनका गांधी ने पटाखों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर 2 रातों में 800 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़े जाएंगे तो हवा का क्या होगा। उन्होंने पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की और कहा कि पटाखे फोड़ने वालों को एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसमें हेल्पर और वर्कर के पद भरे जाएंगे, जिससे कई युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। झारखंड सरकार ने पलामू के बाद रांची जिले में भी मनिया सम्मान योजना की 17वीं किस्त भेज दी है। इसके तहत 3,91,000 महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर इसके भाव में 6,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपए हो गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी लागत निकलने में मदद मिलेगी। विंध्याचल मंडल में गेहूं की खरीद 1 मार्च से 15 जून तक होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 32,679 पदों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले साल हुए सेल्फ सर्वे में बड़ी संख्या में आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। एआई ने तस्वीरों के आधार पर इन्हें पकड़ा। कोराम्व ब्लॉक में 16,800 आवेदनों में से करीब 4,800 संदिग्ध बताए गए हैं। अब इनका सत्यापन हो रहा है और अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटाए जाएंगे। लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की ओवैसी की मांग पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और यह उनकी पुरानी आदत है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसने अपने चुनावी वादों में से बहुत कम ही पूरे किए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। केटीआर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अशोकनगर के चौराहे पर 2 लाख नौकरियों का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 1 लाख सरकारी नौकरियों और 5 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं मिली। उनका कहना है कि सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए, जिससे युवा नाराज हैं और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर अंबरनाथ में कांग्रेस और अकोट में ओवैसी की पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी गठबंधन को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय एनआरसी और सीए को लेकर देश में काफी बहस हुई थी। तब कहा गया था कि इन कानूनों से लोगों के अधिकार छिन जाएंगे और मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी एक मुसलमान को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनरेगा को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की एक गुप्त साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस देश भर में वहां मनाया जाए जहां जहां प्रदेश के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और उपलब्धियों को सामने लाना है। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 पर जोर देने, प्रभारी मंत्रियों को जिलों में 2 दिन रुकने और बजट खर्च की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि सड़कों को आवारा कुत्तों से खाली कराया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि केवल काटने का ही नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण में गड़बड़ी के मुद्दे पर 16 जनवरी से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने तुर्कमान गेट से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उनका कहना है कि जब वहां मौजूद लोगों से शुल्क लिया गया था तो अब वही जगह अचानक अवैध कैसे हो गई। UIDAI ने PVC आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। ये चार्ज माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर लोगों के अधिकार छीने गए तो एक दिन चुनाव आयोग भी गायब हो जाएगा और तंज कसते हुए कहा, गायब हो जाइए कुमार। चांदी की कीमत आज अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपये बढ़कर 2,44,788 रुपये हो गई, जबकि पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपये प्रति किलो थी। बिहार चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री 31 दिसंबर से बंद कर दी गई है। अब तक बिहार में 1,56,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पंजाब सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को बढ़ाने के लिए 1311 नई बसें खरीदने जा रही है। इससे सफर आसान होगा और राज्य में हजारों नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। SIR के बाद उत्तर प्रदेश से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की बात सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देशों के साथ हुई यह सुरक्षा बैठक रूस के हमले को रोकने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक जाते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इंदिरा गांधी मजबूती से खड़ी रहीं, जबकि आज मोदी यस सर कहकर सरेंडर कर देते हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की 43,747 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जुलाई महीने से केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं मिलने के कारण हर महीने करीब 3,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता आर्थिक परेशानी में हैं।